हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी अर्ली मैन से। अर्ली मैन जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करते थे, जानवरों को मार कर खाते थे। तो बेसिकली वो हंटर गैदरर थे। वो स्टोन एज से थे। स्टोन एज ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम था। इसमें हमने पेलियोलिथिक एज डिस्कस किया, मेसोलिथिक एज डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू किया। अर्ली मैन जब हंटर गैदरर था तब वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। लेकिन जब अर्ली मैन ने खेती करना शुरू किया फिर वो परमानेंट सेटलमेंट करने लग गए, मतलब एक ही जगह पर रहने लग गए परमानेंटली। अब जब लोग एक ही जगह पर परमानेंटली रहने लग गए तो छोटे छोटे गांव बने और वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन बनी। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया क्लास 6 में। फिर धीरे धीरे किंगडम्स बनी। जब किंगडम्स का राइज हुआ तो उन किंगडम्स पर रूल करने वाले जो डिफरेंट रूलर्स थे उनकी डायनेस्टीज़ भी आईं। हमने कई किंगडम्स और डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा क्लास 6 में, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। हमने कई बड़े बड़े किंग्स को डिस्कस किया, जैसे कि चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त। अगर हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करी जाए तो हमने क्लास 6 में पेलियोलिथिक एज से 700 AD तक पढ़ा। इस पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। अब क्लास 7th में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि शुरू होगी 700 AD से और जाएगी 1700 AD तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि इन 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें बदली हैं और कैसे कैसे बदली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप्स की। मैप्स अर्लीस्ट टाइम में भी बनते थे। अगर इस पीरियड की बात करी जाए, मतलब 700 AD से 1700 AD तक, तो इस पूरे टाइम में मैप्स बनते रहे। लोग जहाँ रहते थे वहाँ के मैप्स बनाते थे, जिससे कि पता चल सके कि कोई भी जगह का शेप क्या है, साइज़ क्या है, उस जगह से कौन सी नदियाँ जाती हैं, उस जगह के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं। अर्लीस्ट मैप्स जो थे वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर जगह और उसके आसपास की जगहों के बारे में होते थे। इन 1000 सालों में जो लोगों की मैप बनाने की नॉलेज थी, टेक्निक थी, वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई। इस मैप को अरब जोग्राफर अल इद्रिसी ने बनाया था 1154 AD में। तो हम देख सकते हैं इन मैप्स में डिस्क्रिपेंसीज थी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और प्रिसिशन नहीं था उस टाइम के मैप्स में। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा सा मैप बनाया था और ये वाला जो पार्ट है मैप का, दिस शोज द डिटेल्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अल इद्रिसी का जो मैप है उसमें साउथ इंडिया वहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ इंडिया है। श्रीलंका जो आइलैंड है वो हमें मालूम है कि नीचे की तरफ है, इंडिया के साउथ की तरफ है। अल इद्रिसी के मैप में वो ऊपर की तरफ मार्क्ड है। अल इद्रिसी ने अपने मैप में प्लेसेस का नाम अरबिक में लिखा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वेल नोन नेम्स जो कि हमें मालूम है, जैसे कन्नौज, वो उस समय भी यूज़ होते थे, बट इट वॉज रिटन विद अ क्यू, जो आज हम के से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नाम तब से चला आ रहा है। ये एक दूसरा मैप है, इसको बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर जियोम डेलाइल ने अपनी बुक एटलस नूवो में। जो मैप बनाने का काम करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टो यानी कि मैप, ग्राफर यानी कि लिखने वाला। तो जो मैप बनाने का काम करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहा जाता है, द वन हु ड्रॉज द मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, एक्यूरेसी है, चाहे वो कोस्टल एरियाज़ हों, चाहे इनलैंड एरियाज़ हों, चाहे नदियों का रास्ता हो। ये वाला मैप बना था 1720 AD में, यानी अर्ली 18th सेंचुरी में। ये मैप अल इद्रिसी वाले मैप से नियरली 600 ईयर्स बाद बना था। इस टाइम के अराउंड काफ़ी इंफॉर्मेशन चेंज हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में। आपको देख के ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये वाला जो मैप है ये हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि ये हमारे आज के मैप से ज़्यादा मैच करता है। जब यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स अपनी शिप्स लेकर दूर दूर तक ट्रैवल करते थे तो वो यही मैप यूज़ करते थे। तो इन 1000 सालों में जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मतलब मैप्स बनाने की जो कला थी, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। इन दोनों मैप को पढ़ने से हमें ये पता चला कि साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड बिटवीन टू पीरियड्स। अल इद्रिसी के टाइम पे जो कार्टोग्राफी की प्रैक्टिस थी वो जियोम डेलाइल के टाइम तक काफ़ी चेंज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो गई थी। हिस्टोरियंस को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं
टेक्स्ट पढ़ते हैं, मैप्स पढ़ते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों से इंफॉर्मेशन निकालने में, क्योंकि उनके अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस वजह से उनका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे ये दोनों मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही हैं, पर एक दूसरे से एकदम अलग हैं। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे: न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्री। हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।